अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की प्रिपरेशन के बेटा ये डिफरेंट मेथड्स हैं। ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और कोई एक या दो मेथड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया बेटे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बेटा जी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बेटा जी डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेटा जी क्या है? आप इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। आप इसको बेटा जी ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। मतलब क्या है कि यहां पे आप रिमूव कर रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब सब बच्चे देखें, ये हमारे पास 6 कार्बन है। ठीक हो गया। हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। हर कार्बन के साथ बेटा क्या है? 2 हाइड्रोजन अटैच है। आप इसको बेटा जी क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें सारे के सारे कार्बन आपस में ज्वाइन हो गए, रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बुक में जस्ट बेटा एक 6 कॉर्नर वाला रिंग बना हुआ है। मैंने इसको ओपन करके लिखा ताकि आपको समझ आए। रिमूव हमने क्या करना है बेटे? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बेटा जी होता है प्लाटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में और टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया बेटा जी। अब हमें पता है कि इस एक लाइन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी? 2। एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इसी तरह यहां पे ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। ठीक है। तो हमने रिमूव क्या करनी है बेटा जी? हाइड्रोजन। तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन का कंप्लीट मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान बेटा जी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। बात की समझ लगी? इसी तरह यहां पर बेटा जी क्या होगा कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेटा ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। यहां से भी क्या होगा? एक कंप्लीट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे बेटा क्या बन जाएगा? एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह बेटा जी यहां पर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो यहां से भी कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल बेटा रिमूव हो रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल रिप्लेस होंगे। ठीक है। तो अब ये देखें बेटे, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। ठीक हो गया। हर कार्बन के ऊपर बेटा जी क्या रह गया? एक एक हाइड्रोजन रह गया। ऐसे ही ना, ये 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसी तरह बेटा जी इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन। पहला बेटे डबल बॉन्ड कहां बन रहा है? इस कार्बन के दरमियान। तो ये बेटे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है। दूसरा इस कार्बन, इन कार्बन के दरमियान। और तीसरा बेटे यहां पे बन रहा है। तो ये क्या चीज बन गई? बेंजीन। कितने मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं? 1 2 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आपने रिमूव कर दिए, प्लस बेटे ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है साइक्लोहेक्सेन, इसकी बेटा जी हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब क्या है कि इसमें से रिमूव करेंगे क्या? हाइड्रोजन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा जी? बेंजीन में। हमारी बुक में कैसे लिखा हुआ है? उसने जस्ट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। और बेटा जी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये बेटा जी क्या बन गया? बेंजीन। ठीक है। इसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है, साथ 3 बेटा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। आप जस्ट ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी सहूलत के लिए कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, कहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है, तो मैंने बेटा ये ओपन करके आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके।
अब बेटा जी नेक्स्ट मेथड जो है वो है डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल। डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल। अब यहां पर देखें सब बच्चे, हम क्या करते हैं, फिनोल और जिंक डस्ट को डिस्टिल करते हैं तो हमें बेंजीन हासिल होती है। फिनोल बेटा जी आपको मैंने बताया था कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच हो बेटा जी, OH ग्रुप अटैच हो, और बेटा जी आप इस ग्रुप को फिर क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को फिनोल बोलते हैं। इसको बेटा आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। तो सब बच्चे देखें बेटे कि यहां से ये वाला हाइड्रोजन और यहां से ये वाला जिंक, ये माइनस क्या हो गया बेटा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? ये वाला हाइड्रोजन इसी कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन में। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बेटा जी बन गई, ये हमारे पास बन गई बेंजीन। तो फिनोल बेटा जी किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में, जब हमने इसका रिएक्शन किससे करवाया, जिंक के साथ करवाया। बात की समझ लगी? इसी तरह बेटा जी फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बेटा जी क्या है, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट है ये। ठीक है, बेंजोइक एसिड का बेटा ये क्या है, सोडियम साल्ट है। तो ये देखो जी ये हमारे पास सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, COOH, ये बेटा जी बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का अगर आप कास्टिक सोडे के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो बेटा जी क्या होगा, यहां से बेटा जी एसिड से H और यहां से OH, क्या चीज बन गई, वाटर, माइनस क्या हो गया, वाटर। ये सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बेंजोइक एसिड का क्या है, साल्ट है। ओके हो गया, ये बेटा जी बन गया COONA, सोडियम बेंजोएट। ओके हो गया। सोडियम बेंजोएट का अब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। किसके साथ करवाएंगे, सोडा लाइम के साथ। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है कि सोडा लाइम बेसिकली क्या है बेटा जी, मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है बेटा, कास्टिक सोडे का और बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कास्टिक सोडे के मिक्सचर को क्या बोलते हैं आप, सोडा लाइम बोलते हैं। याद रहेगा, सोडा लाइम लैब के अंदर डिफरेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। ये मिक्सचर हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी होता है, मॉइस्चर को भी ये एब्जॉर्ब करता है। बात की समझ लगी? तो यहां पे बेटे सब बच्चे गौर करें कि यहां से क्या होगा, ये ONA और यहां से ये कंप्लीट NaCOO। तो देखो बेटे कितने Na हो गए, 2, Na2 हो गया, तो यहां से माइनस क्या हो गया, Na2। कार्बन कितने हैं बेटा जी, 1, ये 1 कार्बन आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1, 3। तो ये यहां से रिमूव क्या हो गया बेटा जी, सोडियम कार्बोनेट। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन जाएगी, बेंजीन। सबको समझ लग गई? यहां से बेटा जी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन। आपकी बुक में रिएक्शन सिर्फ इतना है। क्लियर है? या फिर बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, या फिर बेटा जी क्या पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन। तो सिंपल बेटा जी बेंजोइक एसिड का रिएक्शन आप कास्टिक सोडे से करवाएंगे तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सोडियम बेंजोएट का बेटा सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सोडा लाइम बेटे क्या है, कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। क्लियर है? इसे सोडा लाइम कहते हैं। इस मिक्सचर का आप सोडियम बेंजोएट से रिएक्शन करवाएंगे तो बेटे क्या बन जाएगा, बेंजीन। जो चीज मैं यहां पे एरो के नीचे माइनस में लिख रहा हूं वो आप बेटा प्रोडक्ट वाली साइड पे प्लस में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई रिएजेंट है। ये बेसिकली इस रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रही है वो मैंने लिखी है। सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके हो गया। अब बेटा जी हो जो हम डिस्कस करेंगे, ये बोर्ड में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज अरोमाटाइजेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन सब बच्चे लिख लें, व्हाट इज अरोमाटाइजेशन।
अरोमाटाइजेशन बेटा जी क्या है, क्लियर है। इसके साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें कि व्हाट इज आइसोमराइजेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइसोमराइजेशन, व्हाट इज अरोमाटाइजेशन, या फिर डिफरेंशिएट आइसोमराइजेशन एंड अरोमाटाइजेशन। तो याद रखना बेटे, अरोमाटाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into benzene or aromatic hydrocarbons। क्लियर है बेटे। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स को आप बेटा जी किस में कन्वर्ट करते हैं, बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। इसे आप कहते हैं अरोमाटाइजेशन। क्लियर है। इसमें बेटा जी एग्जांपल देखें सब बच्चे कि हमारे पास ये देखो सब बच्चे CH3 CH2 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 और ये CH3। ये बेटा जी एक स्ट्रेट चेन अल्केन है। 6 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो ये हमारे पास क्या है बेटा जी, स्ट्रेट चेन अल्केन है। क्लियर है। आप सोच रहे हैं कि इसको मैंने रिंग की फॉर्म में क्यों लिखा है, सहूलत के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए। वैसे ये सारे के सारे क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन में आप लिखेंगे। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट चेन अल्केन से बेंजीन बनाएंगे। कंडीशंस लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप कैटालिस्ट टेम्परेचर सही नहीं लिखेंगे आपका रिएक्शन गलत होगा। बात की समझ लगी। तो यहां पे हम यूज करते हैं बेटा जी क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना प्लस बेटा जी सिलिका इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मिक्सचर को लिखना जरूरी है। तो ये बेटे क्या है, एक स्ट्रेट चेन अल्केन है। क्लियर हो गया। अब देखें बेटे, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, कितने हो गए, 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल। 1 हाइड्रोजन यहां से और 1 हाइड्रोजन यहां से, कितने हो गए, 3, 5 और 1 बेटे यहां से, 1 यहां से, कितने हो गए। तो यानी कि 2 यहां से और 2 यहां से, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन के मालिक्यूल रिमूव हो रहे हैं। तो ये बेटे क्या बन जाएगी चीज, ये बन जाएगी बेंजीन। ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और साथ बेटा जी 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। वो कैसे बेटे देखें, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 यहां से, 4 हाइड्रोजन के एटम यानी कि 2 मॉलिक्यूल। 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 यहां से, 1 मॉलिक्यूल और ऐड कर दें, 3 हो गए। 1 यहां से, 1 यहां से, 4 हो गए। तो जहां से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे वहां पे एक नया बॉन्ड बना देंगे। क्लियर हो गया बेटे। तो ये देखिए एन हेक्सेन किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजीन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट एन हेक्सेन इनटू बेंजीन। बात की समझ लगी ना बेटे। तो यहां पे ये क्या चीज है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। ये बेटे क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, अरोमाटाइजेशन। बात की समझ लगी। एक और एग्जांपल बेटा देखें सब बच्चे, हमारी बुक में है, ये हमारे पास है जी एन हेप्टेन। ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एन हेप्टेन इनटू टोलिन। ठीक है। ये बेटा जी क्या है, एन हेप्टेन। ठीक हो गया। सिमिलर कंडीशंस में यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड प्लस बेटा जी एल्यूमिना प्लस सिलिका एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बेटे देखें सब बच्चे गौर करें, 2 हाइड्रोजन यहां से और 2 यहां से, कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। 4 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल हो गए। यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके हो गया। 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 यहां से। ठीक है। 1 यहां से, 1 यहां से, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये देखो बेटे ये क्या बन गया, ये हमारे पास 1 डबल बॉन्ड, ये 2, ये 3 और यहां पे मिथाइल ग्रुप है, साथ बेटा जी 4 हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या है,
टोलीन। बात की समझ लगी बेटे? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ विल यू कन्वर्ट एन हेप्टेन इनटू टोलीन, या बेटा ये रिएक्शन लिखा हुआ है, वो कहता है इसका नाम बताओ, तो रिएक्शन का नाम क्या है बेटे? अरोमाटाइजेशन। क्लियर है सब बच्चों को? जी बेटे अभी आपसे मैं बात कर रहा था कि अरोमाटाइजेशन क्या है। दूसरा बेटे आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन ऐसा फिनोमिना है जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी एग्जांपल कहां से लेंगे? इसकी एग्जांपल बेटे रिफॉर्मिंग चैप्टर नंबर 7 में लिखी हुई है। क्लियर है? जहां पे आप एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट करते हैं, वो वाली एग्जांपल लिख दें तो आइसोमराइजेशन की एग्जांपल बेटे आप कोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट है फ्रॉम एसिटाइलिन। अब आपने याद रखना है, चैप्टर नंबर 8 में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। एसिटाइलिन की बेटा जी आप क्या करवाते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या करवाते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? ये रिएक्शन बेटा जी कॉपर ट्यूब में हो सकता है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बेटा जी ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इन कंडीशंस को याद रखना है। क्लियर है? अब ये रिएक्शन होगा कैसे, सब बच्चे देखें। अब देखें बेटे कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है एसिटाइलिन के। ये देखो सब बच्चे, ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह बेटा जी ये सेकंड मॉलिक्यूल, और इसी तरह ये हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के, ये पॉलीमराइज्ड हो जाएंगे। कैसे पॉलीमराइज होंगे सब बच्चे देखें। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गया, ये वाला बॉन्ड बेटा जी इस कार्बन के साथ, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ। ठीक हो गया? तो ये क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल बेटा। क्लियर है? तो आपने यहां पे कंडीशन जरूर लिखनी है। आप यहां पे कॉपर ट्यूब लिख लें 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर क्या लिख ले बेटे? ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखे बेटे ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बेंजीन बन गया। ठीक है? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। ओके हो गया बेटा जी? तो ये पॉलीमराइजेशन है जिसमें एसिटाइलिन यानी कि इथाइन को कन्वर्ट किसमें किया बेटे? बेंजीन में। चलो मुझे बताओ आप सब बच्चे कि एसिटाइलिन की स्मेल कौन सी होती है? शाबाश। एक दफा फिर देखे बेटे, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन के। सही हो गया? 1, 2 या 3। ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेंगे तो इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना। इसी तरह बेटे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहां पे डबल, ये डबल और ये डबल। ठीक है? तो ये 3 डबल अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, इसको और इजी करके आप याद कर लें। सिंपल आप लिखें 3 मॉलिक्यूल्स किसके बेटा जी? एसिटाइलिन के। ठीक है? यहां पे आप कंडीशन लिख दें जी, ऑर्गेनो निकल, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट। ओके हो गया? टेम्परेचर बेटा कितना है? 70 डिग्री। और यहां पे क्या बना दें बेटा जी? आप बेंजीन बना दें। ओके हो गया? अगर बेंजीन नहीं बनती तो ये तो लिख सकते हो ना C6H6, तो फिर भी आपकी इक्वेशन बेटा जी क्या होगी? सही होगी। सब बच्चों को क्लियर है जी? बेटे नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन की प्रिपरेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू बेंजीन। बेटा जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? सब बच्चे देखें गौर से कि ये हमारे पास
बेंजीन है, इसके ऊपर बेटा जी सल्फोनिक ग्रुप अटैच कर दें, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो गया। इसका रिएक्शन बेटा जी हम करवाएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इस मिक्सचर को आप क्या करेंगे बेटा जी, बॉयल करेंगे। क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे। ओके हो गया। अब सब बच्चे गौर करें जरा कि यहां पर बेटा जी ये वाला OH और ये कंप्लीट ग्रुप, ये क्या चीज बन रही है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच कर दे तो ये बेटा जी क्या बन गया, ये हमारे पास बेंजीन बन गया और साथ बेटा जी क्या चीज बन गई, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। सब बच्चों को ये क्लियर है। अब बेटा जी जो मैं पढ़ाने लगा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखें सब बच्चे, एक है जी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन बेटा जी क्या है कि हम अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये देखो सब बच्चे, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल, दो हमारे पास बेटा जी सोडियम है और ये दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक हो गया। अब बेटा यहां पे होगा क्या कि ये वाला X और ये वाला X और ये सोडियम आपस में बेटा जी कंबाइन हो जाएंगे। X की जगह पे क्या लगाते हैं, कोई भी हैलोजन। बात की समझ लगी। तो यहां पे बेटा जी क्या हो जाएंगे, दो फार्मूला यूनिट रिमूव हो जाएंगे, -2NaX प्रोड्यूस हो गया। ओके हो गया। ये दोनों पे दोनों R आपस में बेटा जी ज्वाइन हो जाएंगे और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो बेटा जी क्या होगी, वो हमारे पास अल्केन होगा। क्लियर हो गया। ये देखो बेटे R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। X की जगह पे कोई भी हैलोजन, मैंने क्लोरीन लिख लिया। ठीक है। ये बेटा जी हमारे पास क्या है, दो सोडियम और इसी तरह ये क्लोरीन और ये बेटा मिथाइल आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा बेटा जी, ये वाले क्लोरीन और दोनों सोडियम मिलके क्या बना देंगे, -2NaCl। दोनों मिथाइल को आपस में जोड़ दो, क्या चीज बन जाएगी, ईथेन। क्या ये सिमेट्रिकल है, शाबाश, ये सिमेट्रिकल अल्केन है। कैसे पता चला, सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन और हाइड्रोजन तादाद में इक्वल है। अब बेटा इस रिएक्शन की एक मॉडिफिकेशन है, पेपर में पूछी जाती है, वो क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये क्या है बेटे, ये वुड्स रिएक्शन की मॉडिफिकेशन है। जहां पे आपने ये वाला अल्काइल हैलाइड यूज किया, इसकी जगह पे आप हेलो बेंजीन यूज करेंगे। ठीक है। बाकी रिएक्शन सेम वैसे ही रहेगा। ये देखो सब बच्चे, ये बेंजीन बेटा जी, इसके ऊपर क्या अटैच है, हैलोजन। बाकी सेम रिएक्शन वैसे ही है। हमारे पास ये बेटा जी दो क्या हो गए, सोडियम और इसी तरह बेटा जी ये हमारे पास क्या, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहां पे बेटा जी क्या होगा, दोनों हैलोजन किसके साथ अटैच हो जाएंगे बेटा जी, सोडियम के साथ, माइनस क्या हो गया, 2NaX। ओके हो गया। ये वाला R कहां पे अटैच होगा, इस हैलोजन की जगह पे। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो बेटा जी क्या होगी, अल्काइल बेंजीन। अब आपसे कहा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर टोलीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से टोलीन कैसे बनाएंगे, मुझे बताएं। टोलीन में बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच होता है, CH3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेटा जी हम क्या करेंगे, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये आपने लगा दिया Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया। ये हमारे पास बेटा जी दो सोडियम हो गए और यहाँ पे हम क्या लेंगे, मिथाइल क्लोराइड। अगर आपसे कहा जाए कि इथाइल बेंजीन बनाए तो फिर यहाँ पे इथाइल क्लोराइड। बात की समझ लगी ना बेटे, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो उसी तरह बेटा ये दोनों क्लोरीन सोडियम से मिला दें, क्या बन गया, -2NaCl। ये वाला मिथाइल इस ग्रुप पे यहाँ पे अटैच कर दे बेंजीन पे, तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन जाएगी, हमारे पास टोलीन बन जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख ले बेटे
कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू टोलिन। क्लियर हो गया? हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू टोलिन। तो ये बेटा थे डिफरेंट मेथड बेंजीन की प्रिपरेशन के। कोई एक मेथड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, 2 मेथड पूछे जा सकते हैं इस पूरे लेक्चर में। बेटा देखिए, पहला रिएक्शन था डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो बेटे क्या है? अरोमाटाइजेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन। बात की समझ लगी? और उसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या सब बच्चों को ये रिएक्शन क्लियर है? Yes, शुक्रिया।